दोस्तों, आज रबीउल सानी की 18 तारीख है और तीसरे इतवार का मुबारक दिन आ चुका है। ये इतना खास अमल है कि अगर कोई बंदा सिर्फ 33 बार इस वजीफे को पढ़ लेता है तो पहाड़ जैसी मुश्किलात भी खत्म हो जाती हैं। यकीन ना आए तो बेशक आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज रबीउल सानी की 18 तारीख है और ये तीसरे इतवार का बड़ा दिन आ चुका है। और ये खास वजीफा पढ़ने से अचानक घर के हालात बदल जाते हैं। एकदम से इतनी दौलत और रिस्क आता है कि बंदे को खुद भी समझ नहीं आती ये हो क्या रहा है। अगर आपकी भी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक अधूरी है, आपने दर बदर की ठोकरें खा ली फिर भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तो आज ये वजीफा पढ़कर देख लो। आज हर इंसान चाहता है कि उसके पास जल्द अज जल्द पैसा आ जाए, जल्द वो अमीर हो जाए, जल्द उसकी झोलियां भर जाए। तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज ये वजीफा बताए हुए तरीके से पढ़कर हाथ उठाकर रब्बे करीम से मांग लो। आप मांग मांग कर थक जाओगे, लेकिन मेरे अल्लाह के खजानों में कमी नहीं आएगी। रबीउल सानी का महीना बहुत ही ज्यादा बाबरकत महीना है। ये महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है अल्लाह वालों, और आज तीसरा इतवार का दिन है। तो लिहाजा आज के दिन को हरगिज भी गफलत में नहीं गुजारना। जिन लोगों ने 17 दिन रबीउल सानी के महीने के 17 दिन गफलत में लापरवाही में गुजार दिए हैं, वो आज रबीउल सानी की 18 तारीख को सिर्फ 1 मिनट का वक्त निकालकर ये वजीफा सिर्फ 33 बार पढ़ ले। उसके बाद अल्लाह पाक से वो जो भी मांगेगा, मेरा अल्लाह पाक उसकी हर दुआ, उसकी हर हाजत को पूरा करेगा। अल्लाह वालों, ये इतना तीर बहदफ वजीफा है कि अपने पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक की खास नजर करम और नजर रहमत करवाता है। आप में से जो कोई परेशान हाल है, जिसके घर की परेशानियां हैं, मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, वो परेशानियां और मुसीबतों के लिए पढ़ ले। आज आप रब्बे करीम के सामने जिस हाजत, जिस मकसद को लेकर बैठोगे, रबीउल सानी की इन कबूलियत की घड़ियों में ये वजीफा पढ़ते साथ ही हाजतें गैब से पूरी हो जाती हैं। अल्लाह वालों, ये रबीउल सानी का महीना बहुत ही ज्यादा कबूलियत की घड़ियां रखता है। ये वो महीना है जिसकी हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतों बरकतों की बरसात हो रही है। अल्लाह वालों, बस अल्लाह पाक से मांगने वाला हो, रब को राजी करने वाला हो, रब को पुकारने वाला हो। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत करता है। अल्लाह वालों, ये वजीफा पढ़ने से आपकी वो परेशानियां भी खत्म होंगी जो आपको नजर ही नहीं आ रही। यानी बहुत से ऐसे मसले होते हैं जिन पर हमारी नजरें नहीं जाती, लेकिन ये वजीफा आपकी उन तमाम की तमाम परेशानियों को भी दूर करेगा। तो अल्लाह वालों, सिर्फ 33 बार इस वजीफे को पढ़ो और अल्लाह पाक से मांगो, और फिर देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह से आपको नवाजता है। अल्लाह वालों, आज रबीउल सानी की 18 तारीख है और ये तीसरे इतवार का मुबारक और बाबरकत दिन आ चुका है। अल्लाह वालों, आज का वजीफा बेहद आजमूदा है। लाखों लोगों ने इस वजीफे से फायदा उठाया। अगर आप भी अपनी जिंदगियों में खुशियां और सुकून चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम जिस तरफ कदम बढ़ाएं कामयाबियां मुकद्दर हो जाए, रिस्क और दौलत की बारिश हो जाए, नया घर, दौलत, गाड़ी चाहिए, तो आज रबीउल सानी की 18 तारीख तीसरे इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। मेरा रब खाली झोलियों को भर देगा। आपके घर में गैब से इतना रिस्क आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये दौलत, ये पैसा कहां कहां से आ रहा है। आप दौलत संभाल संभाल कर थक जाओगे, लेकिन आपसे संभाली नहीं जाएगी। ये वजीफा 100% काम करता है। अगर आपको यकीन ना आए तो आज ये खास वजीफा पढ़कर देख लो। इस वजीफे के मोजज़ात को जागती आंखों से देखोगे। रबीउल सानी का महीना बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है, बहुत अजमत वाला महीना है। जिस तरह हर महीने की अपनी कदर कीमत होती है, इसी तरह रबीउल सानी के महीने की भी अपनी कदर कीमत है। इस बाबरकत महीने की आज 18 तारीख है। अल्लाह वालों, देखते ही देखते 17 दिन गुजर चुके हैं। आज 18 तारीख है और तीसरे इतवार के दिन आपके हवाले एक ऐसा वजीफा करने जा रहा हूं जिसे पढ़ते साथ ही आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा, आपके सोए हुए मुकद्दर चमक उठेंगे। अगर आप इस वजीफे को बताए हुए तरीके से पढ़ लोगे तो फकीर से बादशाह बन जाओगे। ये गैबी मदद का एक ऐसा तूफानी अमल है, एक ऐसा खास वजीफा है जो पढ़ते साथ ही आप लोगों की हर हाजत को पूरा करेगा। घर बैठे पढ़ सकते हैं, आप मस्जिद में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। आप अल्लाह को राजी करने के लिए इस खास वजीफे का सहारा ले सकते हैं। गैब से ऐसी मदद आपको मिलेगी, आप हैरान रह जाओगे। अल्लाह वालों, आप चाहो तो इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लो,
चाहो तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, इस अमल, इस वजीफ़े को पढ़ के मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। अल्लाह वालों, आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हो, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कट, दुनिया के जिस कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में रबीउल सानी की 18 तारीख आ जाए और ये तीसरे इतवार का दिन आ जाए और आपने ये अमल, ये वजीफ़ा बिलखुसूस पढ़ना है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफ़े की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि हर बंदे का वजीफ़ा पढ़ने का, वजीफ़ा करने का मकसद बहुत अलग होता है। हर बंदा चाहता है कि उसके रिस्क में जल्दी बरकत हो जाए, उसके मामलात में जल्दी आसानियाँ हो जाए। तो अल्लाह वालों, हर बंदा जल्दबाज होता है, तो लिहाजा आप लोग बस तहम्मुल का मुजाहिरा करें और इस वजीफ़े को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आज रबीउल सानी की 18 तारीख है, तीसरे इतवार का दिन है, बहुत ख़ास दिन है और अमल भी बहुत ख़ास है, वजीफ़ा भी बहुत ख़ास बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत सुकून के साथ इस वजीफ़े को पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हर मकसद, आपकी हर दुआ में अल्लाह पाक लाजमी आपको बख्श देगा, आपके लिए आसानी कर देगा मुसल्ला छोड़ने से पहले। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएं, बावज़ू हो, वज़ू करें और मुसल्ले पर बैठ जाएं। आप लोगों ने सबसे पहले अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पे इस्तग़फ़ार करना है, यानी अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो बंदा वजीफ़ा पढ़ने से पहले अल्लाह पाक को राज़ी करता है, इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हर दुआ को कबूल करता है, उसकी हर हाजत पूरी होती है। तो लिहाजा जब आप लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देंगे तो खुद ब खुद रहमत के दरवाजे आप पर खोल दिए जाएंगे। तो लिहाजा आज रबीउल सानी की 18 तारीख को आप लोगों ने सबसे पहले मुसल्ले पर बैठकर इस्तग़फ़ार करना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह ये एक बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह ये 2 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह को अपने सीधे हाथ की उंगली पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। मैं तो ये बोलता हूँ कि गिन कर नहीं पढ़िएगा, लेकिन गिन कर पढ़ना चाहते हैं तो 70 बार पढ़ना है। नबी पाक भी 70 बार ही पढ़ते थे, तो 70 बार पढ़ना चाहते हैं 70 बार पढ़ लें, या फिर इससे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। या फिर एक रूहानी तरीका बताता हूँ, वो तरीका क्या है? वो तरीका ऐसा है कि आप लोग अपने आंखों की बंद करेंगे, आंखों को बंद करके बैठेंगे और दिल ही दिल में अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह दिल ही दिल में पढ़ेंगे और अपने गुनाहों को याद करेंगे। जब आप लोगों को महसूस होने लग जाए कि मेरा दिल हल्का फुल्का हो गया है, या फिर यूं महसूस होने लगे कि झुरझुरी सी आ गई है, जिस्म में करंट लग गया है, या फिर आपका दिल रोने लगे, आपकी आंखों में आंसू आने लगे, तो समझ ले कामयाबी हो गई है, अल्लाह पाक ने अपने गुनाहों को माफ़ कर दिया। ये रूहानी तरीका है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अब आप लोगों ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाह वालों कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं। रबीउल सानी की 18 तारीख है और ये तीसरे इतवार का दिन है, तो लिहाजा इस अमल को हर घर में पढ़ना चाहिए। तो आप लोग, मैं कहूँगा नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। तो एक बार उसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है।
अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं, रब जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता है और जो हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की ज़ात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है, ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं, आसमान से रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की ज़ात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाए, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, या आपको महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिएगा कि कबूलियत हो गई है, समझ लीजिएगा आपके करीब फरिश्ता मुकर्रर है। अब आप जो मांगेंगे रब्बे काबा की ज़ात आपको इनामात से मालामाल फरमा देगी। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, या अल्लाह या मोहम्मद रब को मनाने का, रब को राजी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शिश का एक ऐसा जरिया बनाने का मुस्तनद वजीफा, एक ऐसा राज आपके हवाले कर रहा हूँ कि अब रब राजी है। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। अब फौरी तौर पर आप लोगों ने दूसरा अमल करना है। आप लोगों ने अल्लाह पाक का एक बड़ा ही खास इसमें आज़म है या करीमू, और अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है या अल्लाह, यानी आपने या करीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ना है। या करीमू अल्लाह ताला का एक निहायत अजीम और बाबरकत सिफाती नाम है। करीम के मायने हैं वो ज़ात जो बेहद करम फरमाने वाली है, जो अता करने में हद से बढ़ जाने वाली है, जो देने के लिए किसी सबब की मोहताज नहीं, और जो अपनी मखलूक को अता करने में कभी थकती नहीं। या करीमू पुकारने से दिल को ये यकीन मिलता है कि मेरा रब ना सिर्फ गनी करेगा मुझे, बल्कि करीम भी है, वो मेरे लिए बेहतरीन रास्ते भी खोलेगा। यानी वो सिर्फ देता ही नहीं बल्कि अपने करम और अपने फजल से बढ़ा कर देता है।
اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا کریمو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریمو یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آج صرف ایک بار یا کریمو یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں، یا کریمو یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریمو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریمو یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جبھی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مرادیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی، آپ نے یقین نہیں کرا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے۔ اب اللہ والوں، وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیمو۔ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، اور آپ نے یا رحیمو کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رحیمو اور یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہے کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی رکھنے والا ہے، اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہے وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے، یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیمو یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 33 بار ہی پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھیں نہ کم، اور توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اپنی دونوں آنکھوں کو بند کریں، اس کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ نور، رحمت، فضیلت سب ملے گی، کامیابی تو 100% ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کریں۔
اللہ والوں آپ لوگ وظائف بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں، لیکن دعا مانگنے میں پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ اللہ والوں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، آپ لوگوں کو وہ نگاہ مل جائے کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ پاک کی رحمتیں کس طرح سے آپ کے ارد گرد ہیں، تو یقین کریں آپ لوگ بہت لمبی لمبی دعائیں کریں گے، آپ لوگ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے، آپ کے آنسو گرنا بند نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک اتنی مدد بھیجتا ہے، اتنے فرشتوں کو آپ کے ارد گرد بھیج دیتا ہے، لیکن وہ انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اس آنکھ کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، نمازوں کو قائم کرنا پڑتا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، اور ہمیشہ حلال کھانا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری ایک بہت وسیع، یعنی کہ اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، لوگوں کی مدد کرنی پڑتی ہے، بہت سارے اس طریقے کے معاملات ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی دن میں اس پہ مکمل ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو اپنے ضمیر کو، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھا موقع مل سکے۔ تو اللہ والوں اس عمل کو خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، اور کومنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔